सुसमाचार है क्या है, गुड न्यूज क्या है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे गुड न्यूज क्या है, सुसमाचार क्या है। हालेलुया। सुसमाचार आपकी एक ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं है परमेश्वर के ऊपर। पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार भी सुनाऊं जो मेरे लिए घुमंड की बात नहीं है, जो मेरे लिए ठहराया गया है, जो मेरी जिम्मेवारी है। हालेलुया। तो इसीलिए जब जब भी आप आज इन दिनों में आगे आपने सीखना है कि सुसमाचार कैसे सुनाना। आज लोग प्रभु में हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया पर उन्हें पता नहीं है सुसमाचार कैसे सुनाना, प्रभु के बारे में लोगों को कैसे बताना है। वो गलत सुसमाचार सुनाते हैं और बाइबल में लिखा है और ही तरह का सुसमाचार पर बिलीव ना करना। हालेलुया। तो आपका सुसमाचार आप कैसे सुना सकते हैं, कैसे रूहों को जीत सकते हैं, कैसे अपने घराने को जीत सकते हैं, अपने नगर को जीत सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को जीत सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को जीत सकते हैं, कैसे आप उन रूहों तक सुसमाचार लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। कैसे आप उन तक वचन पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। कैसे आपने गुड न्यूज को बताना है। तो आपने इन चीजों को ध्यान देना है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के सुसमाचार को कैसे सुनाना है। हालेलुया। तो इससे सुनाने से पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक आपको बताना कि सुसमाचार में पावर होनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ज्ञान की बातें अब दूंगा, पर मैंने जो चीज बोल रहा हूं उसमें पावर मिली हुई होनी चाहिए। हालेलुया। सुसमाचार में अगर मैं आपको पूछूं सुसमाचार क्या है, हालेलुया, बताओ सुसमाचार क्या है, गुड न्यूज है क्या, सुसमाचार है क्या। हालेलुया। पढ़ेंगे हम बाइबल में सुसमाचार क्या है। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत लिख लो। पहला कुरिन्थिया। और मैं कुछ बाइबल वर्सेस आपको दूंगा, अगर आपने किसी को सुसमाचार सुनाना है तो इन वचनों के द्वारा आप प्रभु की गुड न्यूज दे सकते हैं। और मैंने एक दिन वर्ड दिया था कि जितना आप सुसमाचार लोगों को बताएंगे उतना आप अपने आप को सामर्थ से भरा हुआ देखेंगे, क्योंकि लिखा है जिसे दिया गया है और वो इस्तेमाल कर रहा है उसे और दिया जाएगा। प्रभु ने हर एक को सुसमाचार की कॉलिंग दी है। सुसमाचार कोई अलग बुलाहट नहीं है। आप बोलेंगे मैं एक इवेंजलिस्ट हूं, हर एक इवेंजलिस्ट है, हर एक सुसमाचार प्रचारक है, पर किसी की बड़े लेवल पर कॉल है, बड़े लेवल पर काम करता है, हजारों में, कोई एक एक को सुसमाचार सुना रहा है, कोई हजारों को लाखों को इकट्ठा एक ही जगह इकट्ठी होकर सुना रहा है। पर सुसमाचार सुनाना हर एक की बुलाहट है। पतरस को प्रभु ने कहा मछली पकड़ना छोड़, मेरे पीछे हो जा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब तुझे सुसमाचार सुनाने वाला बनाऊंगा। सुसमाचार सुनाने, मनुष्यों को पकड़ने वाला, रूहों को पकड़ना। कहता तू पहले मच्छी को डालने के लिए कुंडी डालता था ना, इसी तरह मैं तुझे वचन की कुंडी दूंगा। कैसे शैतान से जकड़े हुए लोगों को कुंडी डालकर खींच के लाना है परमेश्वर के पास। हालेलुया। तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा, सुसमाचार सुनाने वाले बनाऊंगा। मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे सुसमाचार प्रचारक बनाऊंगा। तो इसलिए हर एक की कॉलिंग है। तो आप जितना लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, रूहों को वचन दोगे, उतना पवित्र आत्मा से भरेंगे, उतना प्रभु आपका ख्याल करेगा, उतना प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आज मैं ब्लेस क्यों हूं? मेरे जीवन में प्रभु का मैं बहुत अनुग्रह देखता हूं, बहुत ज्यादा 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ग्रेस, बहुत ही अनुग्रह, बहुत ही प्यार, बहुत ही सुरक्षा, बहुत ही दया, बहुत ही कृपा, बहुत ही अनुग्रह। क्यों? क्योंकि प्रभु उन लोगों को पसंद करता है जो उसके सुसमाचार के लिए जीते हैं। उसे पता है इसने एक समय 4-5 साल रोया मेरे सुसमाचार के लिए। इसने बहुत दुखों को सहा, बहुत कष्टों को सहा, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, मेरे कामों के बारे में सोचा, मेरे राज्य को बढ़ाने के बारे में सोचा। तो मैं इसके बारे में क्यों ना सोचूंगा? मैं इसके ऊपर क्यों ना दया करूंगा? मैं इसकी गलतियों को क्यों ना माफ करूंगा? मैं इसे क्यों ना बढ़ाऊंगा? जब जब भी मैं प्रभु में गिरता था, प्रभु मुझे उठाता था वचनों के द्वारा, रेमा वचन के द्वारा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से, चाहे वह गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। मैं तेरे पापों को फिर याद ना करूंगा।
बहुत सारे वचन आने और प्रभु ने मुझे उठाते जाना। क्यों उठाता था मुझे? क्योंकि उसे पता है जो मेरे सुसमाचार के लिए जीता है, मैं इसे गिरने ना दूंगा, मैं इसे खड़ा करूंगा। धर्मी 7 बार भी गिर जाए वो उसे खड़ा करेगा। धर्मी कौन है? जो पाप में गिरकर पाप ही करता नहीं रहता, उठने का प्रयास करता है, वो धर्मी है। धर्मी पाप में गिरकर अपनी लाइफ को वैसा ही नहीं बना लेता, कोई नहीं अब तो ऐसे ही चलते हैं। वो पाप तो कर रहा है पर उसे खुशी नहीं आती, उसे चैन नहीं आता, उसे मजा नहीं आता। वो कहता नहीं, ये मेरी लाइफ नहीं, मैंने उठना है इससे। उसे बोलते धर्मी 7 बार भी गिरे प्रभु उसे उठाता है। हालेलुया। तो सुसमाचार है क्या है? तो जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु आपके शब्दों को अनॉइंट करेगा, मसा करेगा, साथ ही साथ अपने कामों के लिए। जब आप मांगेंगे पवित्र आत्मा में वचन सुनाने जा रहा हूं, मेरे शब्दों को मसा करे, इसकी जिंदगी बदल जाए, इसके हृदय सिद्ध जाए, ये एक्सेप्ट करे। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको गुड न्यूज की पावर पता होनी चाहिए। सुसमाचार है क्या? हालेलुया। सुसमाचार ये नहीं है यीशु के पास आ जाओ चंगे हो जाओगे, यीशु के पास आ जाओ वीजा लग जाएगा, यीशु के पास आ जाओ तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा, यीशु के पास आ जाओ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, यीशु के पास आ जाओ आर्मी में जॉब मिल जाएगी, यीशु के पास आ जाओ बेबी हो जाएगा, यीशु के पास आ जाओ घर बन जाएगा, यीशु के पास आ जाओ मैरिज हो जाएगी, यीशु के पास आ जाओ दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। सुसमाचार गुड न्यूज ये नहीं है। ये तो सुसमाचार के साथ मिलने वाले फायदे हैं। हालेलुया। ये सुसमाचार के साथ मिलने वाले फायदे हैं। जब एक व्यक्ति को आप गुड न्यूज देते हैं, वो उस गुड न्यूज पर बिलीव करता है, तो जी सब चीजें उसके पीछे पड़कर उसे मिलती हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब वो परमेश्वर का हो जाता है, उसके बीच में से पाप की दीवार हट जाती है, तो परमेश्वर उसकी दुआओं को सुनना शुरू कर देता है। उसकी लाइफ से शैतान निकलना शुरू हो जाता है, गरीबी के बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं, कर श्राप पीढ़ियों के बंधन, बाप दादों के श्राप टूटने शुरू हो जाते हैं, मैरिज ना होने के श्राप टूटने शुरू हो जाते हैं, जनरेशन कर टूटने शुरू हो जाते हैं, बीमारियों के श्राप, कैंसर से, शुगर के सब श्राप टूटने शुरू हो जाते हैं, मिर्गी खत्म होने शुरू हो जाती है, बेबी ना होने का श्राप बंधन टूट जाते हैं। क्यों? अब पाप की दीवार हट चुकी, उसने गुड न्यूज पर बिलीव किया। तो याद रखो, आशीष बरकत सब कुछ सुसमाचार के साथ मिलने वाले फायदे हैं। स्वर्ग सुसमाचार के साथ मिलने वाला एक फायदा है। हालेलुया। तो आओ हम देखें सुसमाचार है क्या। पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 3 आयत में लिखा है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। कहते जो बात मेरे पास पहुंची, पौलुस ने कहा, वो बात मैंने तुम्हारे पास पहुंचा दी। सुसमाचार क्या है? जो आपने सुना है, देखा, महसूस किया, प्रभु के बारे में जाना है, चेलों से, बाइबल से दूसरों तक पहुंचाना। हालेलुया। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ये है सुसमाचार। क्या है सुसमाचार प्रचार? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। ये है गुड न्यूज। हालेलुया। अब इसे मैं मारा गया, गाड़ा गया, जी उठना, अगर इसके रेवलेशन बताऊं, उसे हम आगे वचनों को पढ़ेंगे। जिन लोगों ने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु को जीवन नहीं दिया, ऑनलाइन तो देख रहे हैं पर गुड न्यूज पर बिलीव नहीं किया, उसे पता नहीं सुसमाचार क्या है, गुड न्यूज क्या है, प्रभु का संदेश क्या है जो प्रभु मेरे तक देना चाहता है। हालेलुया। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये है सुसमाचार। प्रभु का मारा जाना, कब्र में रखा जाना, गाड़ा जाना, मतलब
और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठना, मतलब मौत पर विजय प्राप्त करना, मौत को जीतना, मुर्दों में से जिंदा हो जाना, जो आज तक कोई नहीं हुआ। यीशु मसीह ही है जो मर के जिंदा हो गया और 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा और कहा जाओ जगत में जाके प्रचार करो। लास्ट आज्ञा प्रभु की क्या है इस दुनिया से जाने से पहले, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? उसने कहा जाओ जगत में जाके प्रचार करो कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा। जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया, वो बचाया जाएगा। हालेलुया। अब सुसमाचार के क्या कौन से वचन है जो आपने दूसरों को देने हैं? और अगर आपने गुड न्यूज के ऊपर कभी बिलीव नहीं किया, यीशु के बारे में सुना नहीं है, आज तक जाना नहीं है, तो आज मैं आपको सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया उन लोगों को गुड न्यूज देने जा रहा हूं। हालेलुया। तो आज मैं 7 वचन गुड न्यूज के आपको देने जा रहा हूं, सुसमाचार के, जो आपने लोगों को देने हैं। जिन लोगों ने कभी सुसमाचार नहीं सुना, केवल आप चंगाई, आशीष, बरकत, सुसमाचार के साथ मिलने वाले फायदे को देख रहे हैं, पर आपने सुसमाचार को नहीं सुना आज तक, गुड न्यूज को नहीं सुना, शुभ समाचार, अच्छी खबर को नहीं सुना आज तक। वो क्या है खुशखबरी, वो गुड न्यूज क्या है? हालेलुया। तो कई लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो अब तक प्रभु को, यीशु को जीवन नहीं दिया, बपतिस्मा नहीं लिया, गुड न्यूज को नहीं सुना, वो वेट कर रहे हैं, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इन चीजों के पीछे मत भागो, आप गुड न्यूज पर बिलीव करो, तो ये सब फायदे गुड न्यूज के साथ ही आपको मिलने वाले हैं। हालेलुया। मतलब आप किसी दुकान में जाएं और आप कहेंगे, मान लो जे 10 रुपए का कोई भी साबुन है और उसके साथ जे 1 रुपए का शैम्पू फ्री। हालेलुया। आप वो फ्री वाली चीज खरीदना चाहते हैं पर उस साबुन को खरीदना नहीं चाहते, पर उसके साथ ही वो फ्री मिलेगा। हालेलुया। ऐसे ही वो फ्री चीज नहीं, कोई ऐसे गिफ्ट होता है आप बोलते हैं नहीं ये गिफ्ट, ये वाली जो फ्री में साथ मिलने वाली चीज है भाई साहब ये मुझे दे दो, वो बोलेंगे नहीं, मैं अगर ये फ्री वाली चीज आपको दे दूंगा, टीवी में ऐड चल रही है ये चीज फ्री है, तो मैं उसको कैसे ये चीज बेचूंगा? वो खरीदेगा नहीं, इसलिए ये मेरी किसी के काम की नहीं, आपको ये चीज खरीदनी पड़ेगी, उसके साथ ये फ्री मिलेगी। कई वक्त आपको फ्री वाली चीज पसंद आ जाती है, जो उसके साथ मिलने वाली, वो कहते हैं यही चीज खरीदनी पड़ेगी। इसी तरह सुसमाचार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही ये सब फायदे मिलने वाले हैं आपको। हालेलुया। क्या है गुड न्यूज? सबसे पहला वचन रोमियो 3:23। मैंने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने लोगों को वचन बताया, प्रभु के बारे में बताया, पर ये वचन ही उन्होंने शेयर नहीं किए जो सुसमाचार के खास वचन है बाइबल में, गुड न्यूज के। हालेलुया। रोमियो 3:23 में लिखा है, पहला वचन जो आपने दूसरों को देना है, खुद याद रखना है गुड न्यूज में। अगर दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, आपने यीशु को जीवन नहीं दिया, इस 7 वचनों को अगर आप समझ गए, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, बंधन टूट जाएंगे, श्राप टूट जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। क्योंकि सुसमाचार लिखा क्रूस की स्टोरी, सुसमाचार मतलब एक क्रूस की स्टोरी है जीसस क्राइस्ट के बारे में, कि यीशु मसीह ने कौन है, क्यों आए, उसने क्या किया और हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। हालेलुया। तो ये स्टोरी लिखा है उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, इसमें पावर है। जो इसे समझ जाता है, जिस तरह मैंने पिछली मीटिंग में बताया, कई लोग इसीलिए प्रभु में आने के बाद भी डिलीवर नहीं है, दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं है, बंधनों से, कर्जों से, गरीबी से, कर्जों से, कर्ज से, जनरेशन कर्ज से इसलिए आजाद नहीं है क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया, यीशु को ग्रहण तो कर लिया, पर आज तक उन्हें पता ही नहीं है गुड न्यूज क्या है, खुशखबरी क्या है, सुसमाचार क्या है जिस पर मैंने बिलीव किया। लेकिन सुसमाचार प्रभु की सामर्थ है, उद्धार पाने वालों के लिए, छुटकारा पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस की स्टोरी। तो यहां पर लिखा है रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रहित है मतलब दूर है। बाइबल बताती है कि सब मनुष्यों ने पाप किया और सब परमेश्वर से दूर है। सबने पाप किया। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हूं। अगर हम इसकी 3:10 आयत को पढ़ें, यहां पर लिखा है
3:10 में लिखा है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यह है सुसमाचार की पहला वचन कि कोई भी धर्मी नहीं। सारी दुनिया में जितने लोग भी हैं जो बोलेंगे मैंने कभी पाप नहीं किया, मैं कदे किसी दा माड़ा नहीं किया, मेरे ना क्यों माड़ा हुंदा, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपकी निगाह में आपको कोई गलती नजर नहीं आ रही, पर परमेश्वर की निगाह में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, परमेश्वर से दूर हैं। क्योंकि जो पहले आदम और हवा परमेश्वर ने बनाए थे, उन्होंने पाप किया और उनके द्वारा आगे जो बच्चे पैदा हुए वो पाप में पैदा हुए, और उसके बाद अगले बच्चे पैदा हुए पाप में पैदा हुए। जो लाखों अरबों खरबों लोग दुनिया में हो चुके, सब किसी माता पिता के इकट्ठे होने के द्वारा पैदा हुए, सब पाप में पैदा हुए। इसलिए कोई नहीं कह सकता मैं पापी नहीं हूं, सब ब्लड सर्कल के द्वारा पाप में पैदा हुए हुए। आपके डीएनए में पाप है जिसके द्वारा आगे से आप पैदा हुए। हालेलुया। सबने पाप किया, परमेश्वर से महिमा से दूर हैं। परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के गुण। 20 आयत में लिखे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इस व्यवस्था के कामों के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ये वचन बाइबल परमेश्वर ने आपको क्यों दी? ताकि जब भी आप प्रभु के पास आए, प्रभु कहते तूने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। बाइबल में लिखा है हमने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने हमें चुना है। क्योंकि लिखा है जो यीशु के पास आता है, कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। अगर मैंने यीशु को प्रभु कहा तो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर हलचल की, पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर सच्चाई प्रकट की, इसलिए मैंने यीशु को प्रभु करता करके, उद्धार करता करके, पापों को क्षमा करने वाला ग्रहण किया, उद्धार देने वाला, स्वर्ग देने वाला करके ग्रहण किया, पवित्र आत्मा ने किया मेरे जीवन में। तो इसीलिए व्यवस्था, क्योंकि इसीलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जिस वचन के द्वारा क्या पहचान होती है? प्रभु आपको चर्च के पास, अपनी हुजूरी के पास लेकर आया, उसने आपको चुना। कोई ना कोई जरिया बन गया, आपने क्रिश्चियन पोस्ट देखी, आपने फेसबुक पर देखा, आपने यूट्यूब पर देखा कोई वीडियोस को, आपने रिश्तेदारों ने आपको बताया, आपके दोस्त ने बताया, आपकी फ्रेंड ने आपको बताया, आपके फ्रेंड ने आपको बताया, किसी ने भी आपको बताया। रास्ते में कोई दीवार पर पोस्टर लगा था, उसे देखकर आप चर्च आ गए। जब यहां पर आप काम करते थे, वहां पर काम करने वालों ने बताया, आपके घर में एक काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली औरत थी, उसने आपको यीशु के बारे में बताया, अपने बच्चे को चर्च ले जाओ, ठीक हो जाएगा। किसी ने भी आपके कोई भी जरिया बना, पर प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पाप की पहचान। हालेलुया। तो जब आपने आज वचनों को सुन रहे हैं, तो इस वचनों के द्वारा क्या पहचान हो रही है आपको? जो पाप करते वक्त आप कभी आप नहीं डरे, आज इस वचन को सुनने के बाद आपको पाप की पहचान हो रही है कि पाप है क्या। आपने लाखों हजारों पाप किए होंगे, आपको कभी डर नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ। आज व्यवस्था, इन वचनों के द्वारा आपको महसूस होगा कोई धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर है। यह आपको पाप की पहचान दिलाता है, और व्यवस्था फिर आपको हल देती है। पाप पहचानने के बाद ही उसका हल होगा। सबसे पहले उद्धार पाने के लिए गुड न्यूज में आपको मानना होगा कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। जब तक आप एक अपने आप को पापी मनुष्य नहीं मान लेते, तब तक परमेश्वर की दया, तब तक आप उसके उद्धार को नहीं समझ सकते। हालेलुया। आपको मानना होगा, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं मानता नहीं था मैं पापी हूं। मुझे लगता मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं धार्मिक जगहों में जाता हूं, मैं अच्छा काम करता हूं, मैं पापी नहीं हूं। तो जब मैं चर्च में आया तो मेरे पाप प्रगट हुए जो छुपे थे मेरे अंदर। हालेलुया। तो व्यवस्था पाप को दिखाती है। तो लेकिन कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, याद रखो। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। हालेलुया। अब पाप की सजा क्या है पढ़ेंगे हम। रोमियो 6 की 23 तीसरा वचन जे है, 2 वचन में आपको दे चुका हूं।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। पाप की सजा क्या है? पाप की सजा मौत है। मौत, दुख, बीमारियां। आपने जो पाप किए हैं उसी के कारण कई लोगों के जीवन में बीमारियां हैं। चाहे आप जितना डॉक्टर इलाज मर्जी करा रहे हो, अगर वो बीमारी पाप के कारण है, श्राप के कारण है, जनरेशन कर्स है, पीढ़ियों का बंधन है, वो मेडिसिन से, आपके पैसे से, आपकी कुछ भी करने से वो नहीं जाएगा। जब तक वो बंधन नहीं टूटता, आप आजाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की सजा क्या मिलेगी? मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन। पाप की सजा मिलती, लेकिन बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए इंसान का मन बुरा करने को करता है। एक दिन उसका रिजल्ट आता है। किसी मजदूर को उसी दिन दिहाड़ी मिल जाती है, कोई हफ्ते बाद लेता है, कोई महीने बाद तनख्वाह लेता है, कोई साल का पैकेज लेता है, पर उसे तनख्वाह मिलती है, मजदूर को मजदूरी मिलती है। इस तरह पापी को भी मजदूरी मिलती है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की सजा भी दुखों, बीमारियों के बाद मौत मिलती है। हालेलुया। आज नहीं तो कल उसका असर आपकी लाइफ में होने वाला है। और याद रखो, अगर लोग दुखी, बीमार, यीशु को आपने जीवन नहीं दिया, मुझे देख रहे हैं, तो आपने कुछ पाप किए हैं जिसका रिजल्ट आज आपको दिख रहा है अपनी लाइफ में। और वचन सुन के आपको, अरे क्यों मैंने वो पाप किए, क्यों वो चीजें की, आपको मानना होगा मैंने पाप किए हैं, तो ही आप यीशु के उद्धार को समझ पाओगे। हालेलुया। सब पाप की मजदूरी मौत है, परंतु मतलब डरने की बात नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का एक वरदान है, अनंत जीवन है। हालेलुया। परंतु यीशु के ऊपर भरोसा करके, यीशु की गुड न्यूज पर विश्वास करके आप अनंत जीवन को, स्वर्ग को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आप स्वर्ग को प्राप्त कर, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आप पापों की माफी प्राप्त कर सकते हैं। उनका रिजल्ट, उनका असर से आप बच सकते हैं। हालेलुया। यीशु पर बिलीव करके, गुड न्यूज पर विश्वास करके, उसके सुसमाचार पर विश्वास करके, अच्छी खबर पर विश्वास करके, वो गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूं और प्रभु आपको फ्री करेगा इस गुड न्यूज के साथ। हालेलुया। 3 वचन मैं आपको दे चुका हूं। चौथा वचन यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 23 आयत। मत्ती, मरकुस, लूका के बाद आएगा यूहन्ना, उसका 4 अध्याय, उसकी 23 आयत। यहां पर लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु कहते हैं ऐसा समय आएगा, अब भी है, कि जब सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं पहले यीशु को मानने से पहले आराधना तो करता था परमेश्वर को, अलग अलग तरीकों से, ऐसे रब को पालें, ऐसे रब को पालें, ऐसे रब को पालें, ऐसे भक्ति करें, अलग अलग तरीके से आराधना तो करता था, पर आत्मा और सच्चाई से नहीं, क्योंकि पाप मेरे अंदर था। जब पाप अंदर है तो आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं है। लेकिन मेरा हाथ, मेरा कान बहरा नहीं, मेरा हाथ छोटा नहीं, परंतु तारे अधर्म के कामों ने मुझे तुझसे दूर कर दिया। आप आराधना तो करते, पर आपके पाप ने परमेश्वर को आपसे दूर रखा है, क्योंकि उसका रूल है कि मैं पापी बंदे को आशीष नहीं दे सकता। मैं उससे प्यार तो करता हूं एक मसीह व्यक्ति को, पर अगर पाप तेरे अंदर है, मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता। पहले तेरे पाप को तुझे निकालना होगा। पाप को कैसे निकाल सकते? आप गुड न्यूज पर बिलीव करके, यीशु को अपना जीवन देके, फिर ही कहता है मैं तुझे छू सकता हूं, फिर मैं तुझे इसी तरह से ही मैं तुझे आजाद कर सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि वह समय आता है कि पिता के भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो फिर क्या करेंगे? आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तो आप आत्मा सच्चाई से आराधना करोगे, और ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढ रहा है। इसलिए आप प्रभु के पास नहीं आए। जो लोग नए लोग देख रहे हैं, प्रभु आपको आपके पास लेकर आया, अपने पास लेकर आया, कि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर पाएं, आपकी आराधना ग्रहण योग्य बन जाए आपके पाप क्षमा होने के बाद। हालेलुया। 24 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्योंकि लिखा है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को मूर्ति नहीं है, परमेश्वर कोई संसार की वस्तु नहीं है,
उसने सारे संसार को बनाया है, हम उसे बना नहीं सकते। वो आत्मा है, हर जगह मौजूद है उसका आत्मा। यहां भी आप बैठे, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, फॉरेन में भी है, यूके में, इंग्लैंड में, इटली में, कहां भी आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में, प्रभु वहां भी है, यहां भी है, वो आत्मा है। तो उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि वो आत्मा है। मतलब हम उसकी आराधना ऐसे नहीं करनी, धन्यवाद धन्यवाद दी भेंट च, मतलब आत्मा से भरकर धन्यवाद 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 धन्यवाद, उसमें खोकर, उसके दीवाने बनकर, उसमें प्यार में डूबकर, उसके दीवाने बनकर, आत्मा और सच्चाई से, मतलब आप भूल जाए मेरा शरीर यहां है, आप आत्मा से, अंदरूनी आत्मा परमेश्वर की वर्शिप करें, होंठों से नहीं। लिखा ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर दिल इनके मुझसे दूर है। ये होंठों से तो प्रभु प्रभु करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर है। और लिखा प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, जो पिता की आज्ञा को मानेगा, गुड न्यूज पर भरोसा करेगा, उस पर चलेगा, वही स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 44 आयत को पढ़ेंगे, 6 की 44। यहां पर लिखा है, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। यीशु ने कहा कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है खींच ना ले। कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता जब तक पवित्र आत्मा पिता उसे खींच ना ले। आप आए नहीं, आप खींचे गए हैं परमेश्वर के पास। प्रभु की भटकी हुई भेड़ है और प्रभु आपको अपने पास लेकर आया है। हालेलुया। देखिए एक व्यक्ति की 100 भेड़ों में से एक भी भेड़ खो जाए तो वह क्या 99 को छोड़कर उस एक को न्याय ढूंढेगा? किसी व्यक्ति के 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम हो जाए, क्या वो दीवट लेकर उसे ढूंढेगा नहीं? तो कहता है पिता भी इसी तरह, जब एक रूह अपने पापों से तौबा करती है, पश्चाताप करती है, बपतिस्मा लेती है, तो पिता उसे ढूंढता है और स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। हालेलुया। जो एक भी रूह बचती है स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है कि आज जे भटकी हुई भेड़ थी, जे प्रवीण, जे मंजीत, जे जितेंद्र, जे राजू, जे कमल, जे दूर था मुझसे, पर आज इसने मेरी गुड न्यूज पर, खुशखबरी पर विश्वास किया और अब इसने बपतिस्मा ले लिया, मुझे जीवन दे दिया। अब जो मेरी भटकी हुई भेड़ मेरे पास आ चुकी है। एक बाप के 2 पुत्र थे। एक बेटे ने कहा पिता मेरा सारा जो मेरा जायदाद बनती मुझे दे, मैंने शहर जाना है। बाइबल में एक स्टोरी है, मतलब शहर जाना। उसने अपना सारा पैसा शहर में अय्याशी में, जुओं में, नशों में, लड़कियों में सब खत्म कर दिया। और एक दिन उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी, पैसा खत्म हो गया, वो काम ढूंढने लगा। उसे सूर का काम मिला, वहां पर वो सूरों का कई वक्त वो खाना खाता। एक दिन वो सूरों का खाना खाने लगा, गंदगी। एक दिन उसे याद आया मेरे पिता के घर में नौकर भी अच्छा खाना खाते, मैं सूरों का खाना खाता हूं, क्यों ना मैं अपने पिता के पास वापस जाके माफी मांगू। हे पिता, मैंने अपना अपना मार्ग ले लिया था, मैं अपनी सोच से अपना अपना परमेश्वर मैंने मान लिया था, मैं तुझसे दूर हो चुका था, मैंने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिया, मैंने अपने स्वार्थ के अनुसार जीवन जिया, पर अब मैं दुखी हो चुका हूं, अब मैं तेरे पास आया हूं, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने को तो योग्य नहीं, मुझे नौकर समझ के ही रख ले। पर पिता ने लिखा, कहा खुश हुआ पिता, उसे गले लगाया, कहता है इसकी अंगूठी पहनाओ, इसके वस्त्र पहनाओ, इसके लिए खुशियां मनाओ, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, वापस आ गया, मर गया था, अब जिंदा हो चुका है। हालेलुया। अब शरीर में तो जीवित है पर आत्मा में आप मरे हुए हैं, आत्मा आपकी परमेश्वर दूर है। जब आप बपतिस्मा लेंगे, प्रभु को अपना जीवन देंगे, आपकी आत्मा परमेश्वर से मिल जाएगी और खुशियां मनाई जाएंगी स्वर्ग में। हालेलुया। ये है गुड न्यूज आप लोगों के लिए। तो लिखे कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, क्योंकि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। प्रभु कहते हैं मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। एक यीशु मसीह है जो मर के जिंदा हो गया, और आप भी अब यीशु के ऊपर बिलीव करेंगे। देखो मरना है हर एक ने है संसार पे, परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु को ठहराया है, हर एक व्यक्ति मरेगा, पर प्रभु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा मैं उसे फिर से जी लाऊंगा। आपकी आत्मा परमेश्वर से आई है और परमेश्वर के पास जाएगी, पर अगर आप पाप में ही मर गए तो आपकी आत्मा नरक में जाएगी, जहां पर रोना, दांत पीसना, आग की जलन, कीड़े का डंग, शरीर के अलग अलग अंगों को काटना, अलग अलग कीड़े उन्हें काटना, मौत भी नहीं आनी,
क्योंकि वो मृत्यु नहीं आएगी कभी, आप दर्द से सहते जाएंगे, ऐसा नरक के बारे में बताया गया है। पर मैं नहीं चाहता आप नरक के डर से यीशु को ग्रहण करें, मैं चाहता हूं आप उसके लव को देखें, उसकी गुड न्यूज को देखें कि उसने आपके लिए क्या किया। अब लिखा परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए कुर्बान कर दिया, आपके पापों के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर बिलीव करे कभी भी नाश ना हो, बल्कि सदा की जिंदगी स्वर्ग को पाए, वो आग में नाश ना हो। इसीलिए वो उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। इब्रानियन 9 की हम 27 को पढ़ते हैं, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। यहां पर लिखा जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहां पर पहले नियुक्त है, एक बार मनुष्यों ने मरना ही मरना है और उसके बाद न्याय होना ही होना है। बाइबल में जो लिखा है होना है तो होना है। अगर बाइबल में लिखा मेरे नाम से तुम चिन्ह और चमत्कारों को देखोगे, आप चर्चों में चिन्ह और चमत्कार देख रहे हैं, तो ये भी लिखा है एक दिन मरना है, एक दिन न्याय होना है। आपको बिलीव करना होगा। आप बोलेंगे स्वर्ग नरक किसने देखा, खाओ पियो ऐश करो, किसी को बुरा ना बोलो, बस जिंदगी जियो ऐश करो, स्वर्ग नरक किसने देखा। पर हमें विश्वास से चलना है। लिखा जो विश्वास करेगा सोई बचाया जाएगा। अगर हम यूहन्ना 9 की 4 को पढ़े, वहां पर लिखा है पिलातुस ने भी यीशु के अंदर कोई दोष नहीं पाया। कहता है मैं देखो इसे आपके सामने रखता हूं, इसके अंदर यीशु के अंदर कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोगों ने जब यीशु के द्वारा चिन्ह और चमत्कार देखे, योजनाएं बनाई कि इसे हम क्रूस पर चढ़वा दें, मरवा दें इसे, शैतान की योजना थी। पर शैतान नहीं जानता था, पिलातुस ने उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया, कोई पाप नहीं पाया, क्योंकि वो धर्मी था, पवित्र था। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आए दुनिया में, कुंवारी गर्भवती हुई, पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम यीशु था, और दुनिया के वो उद्धारकर्ता बना। और शैतान ने सोचा इस यीशु को मैं खत्म कर दूं, मार दूं, जो दुनिया को बचाने आया। उसे नहीं पता था कि यीशु मसीह ने सब दुनिया के पाप के लिए जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है और लोगों के लिए रास्ता खोल देना है। कि जो कोई, यीशु ने मौत पापों के लिए जान देकर मुर्दों में से जी उठा। क्या है गुड न्यूज? वही पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय। अब फिर से वो वचन पढ़ेंगे जिससे हमने शुरू किया था कि सुसमाचार है क्या। पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय उसकी 3 आयत। इस कारण मैं तुमसे पहले ही तुम्हें बात पहुंचा दी कि जो मुझे पहुंची थी पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यही गुड न्यूज है कि यीशु आपके लिए दुनिया पर आया और मारा गया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कोड़े खाए उसने, हाथों पैर पर किल टुकवाए, उसे कब्र में रख दिया गया, गाड़ा गया कब्र में मतलब। और यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी हुई थी कि वो हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा और सब मनुष्यों का पापों से उद्धार करवाएगा। और तीसरे मुर्दों में से जी उठा और चेलों को कहा जाओ जगत में जाकर जे खुशखबरी का प्रचार करो, जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा न्याय के दिन। क्योंकि हर एक समय ठहराया गया मनुष्य के जीवन में कि एक दिन मरना और उसके बाद न्याय होगा। कहते दुनिया में जाके खुशखबरी को, गुड न्यूज को जाके प्रचार करो कि अब पापों में रोने की जरूरत नहीं है, दुखों में रहने की जरूरत नहीं है, मुझ पे भरोसा करो। अगर तुम मुझ पे भरोसा करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे, तो मैं तेरे पापों का लेखा नहीं लूंगा, तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, अपने लहू से धोखे से साफ कर दूंगा और तुझे पवित्र कर दूंगा। वो पाप की दीवार हट जाएगी, आपका मेल परमेश्वर के साथ हो जाएगा और जो पाप के कारण बंधन श्राप भी आपके ऊपर वो टूट जाएंगे। और एक दिन मरना तो है, मरने के बाद स्वर्ग राज्य के आप अधिकारी होंगे, जहां यीशु है वहां आप होंगे। हालेलुया। ये है गुड न्यूज। अगर आप इस पर बिलीव करेंगे, अब चॉइस आपकी है, परमेश्वर अपने आप को किसी पर लादता नहीं है। आपके सामने प्रभु एक चुनाव रखता है कि आपने अपने पापों को पश्चाताप करके इस गुड न्यूज पर बिलीव करना है, या अपने पापों में ही जीवन बिताना, कठोर संसार को खुश करना है, लोगों की बातों को देखना है, या अपने प्रभु की आवाज को सुनना है जो आज आपसे बात कर रहा है प्रभु अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा। जो आपने लोगों की आवाज को सुनना है कि यीशु को मानेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। क्या आपको संसार का डर है? लेकिन उससे मत डरो
जो शरीर को नाश कर सकता है। लोग आपको मार देंगे, गाली निकाल लेंगे, जान से भी मार देंगे, पर बाइबल में लिखा है उससे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को खत्म कर सकता है, जो आत्मा को नरक में डालेगा। शरीर तो आपका मिट्टी से बना है, मिट्टी बन के खत्म हो जाएगा, जो आत्मा निकलेगी उसका न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर से डरना ज्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके जिन में कार्य करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे प्रेयर करने की। अगर आपके अंदर ये वचन कार्य किया, ये गुड न्यूज, पवित्र आत्मा इसके द्वारा आपके अंदर कार्य कर रहा है, आप चाहते हैं कि मैं अपने पापों से तौबा करूं, मैं अपना जीवन यीशु को दे दूं, तो आज आपके पास मौका है। याद रखो, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु ने कहा जब जब भी तुम प्रभु बोझ लो उसकी मृत्यु को प्रचार करते रहो। सुसमाचार प्रचार करना इंपॉर्टेंट है, रूहों को बचाना। बहुत सारी रूहें जो नरक में जा रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोगों को है अभी जो बचाना है। अभी बहुत सारे लेकिन चुने हुए के कारण प्रभु के आने में देरी है, ताकि सभी लोग जान ले यीशु के बारे में। हालेलुया। प्रभु ने कहा मुझे बाड़े के बीच एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि मुझे उस नगर का नाश ना करना पड़े, आपको खड़ा होना पड़ेगा उन लोगों के लिए। हालेलुया।